कौन? मैं हूं फरात। फिराक, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, परेशानी की कोई बात नहीं। तुम कैसी हो? फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूं। देखना चाहता था कि तुम खैरियत से हो या नहीं। मेरे तो होश ही उड़ गए थे जब उस शख्स ने तुम्हें यरगमाल बनाने की बात की थी। मैं ठीक हूँ। डेनिस भी मेरे साथ थी। उसने हमें अच्छे तरीके से ट्रीट किया। इट वॉज़न्ट रियली लाइक किडनैपिंग, यू नो। वाकई बहुत अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। इतना बेगैरत है कि मारने से पहले भी पूछता है वो बेगैरत इंसान। मुझे तो कभी पता ही ना चलता अगर मैं उसे लोन साइन करते हुए ना देख लेता। सरमत करायल असल में बाबर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। ये फार्म हाउस का चक्कर क्या है? और फराद को मैं कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। उसके घर पे भी फोन किया, उसके ऑफिस पे भी फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। आप और फराद एक साथ में थे क्या? हाँ, कुछ कहती क्यों नहीं आप? For God's sake, चुप हो जाओ प्लीज। मुझे अपने आप को संभालने तो दो। उसने हमें किडनैप कर लिया था। क्या? आखिर किसने? सरमत ने। और किसने? क्या पुलिस को बताया आपने? मैं भी फोन करके पुलिस को बताती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या कर रही हो? फोन इधर दो मुझे। तुम चाहती हो वो हमें मार दे? इस मामले से दूर रहो। किसी को कुछ मत बताना। कैन का फोन आ रहा है, वो आपके लिए बहुत परेशान है। कैन? हाँ। हेलो। हाँ, घर पर ही है आप? और बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, शी इज फाइन। ठीक है, खुदा हाफिज। नैरन, तुम सरमत से दूर रहो। यहां तक कि उसे हाय भी मत कहो। वो शायद अब भी अपने जहन में तुमको अपना समझता है। ये घर सा बीत गया उस सबको। ये सब कौन याद रखता है करसे तक। तुम जानते हो वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे तो डर था कि वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा, और उसने वही किया। जरा मोहतात रहना। फराद, बोलो कि तुम उसके पार्टनर नहीं हो। फराद, बताओ फराद। मैंने जो कुछ भी कहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कहा है। वो शख्स पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुका है। तुम्हें क्या जरूरत है उसके मामलात में पड़ने की? क्या तुम्हारी फर्म में कोई और लॉयर नहीं देख सकता इस केस को? अब समझ में आया क्यों मुलव्विस हुई मैं। उसने जानबूझ के हमें इस केस में इन्वॉल्व किया। डू यू नो दैट? शायद पैसे भी दिए होंगे। मिस्टर रोल को पैसों से इतना प्यार है कि वो पैसों के लिए किसी को भी बेच सकते हैं। मैं तो रिजाइन करने गई थी, वहां पता चला तुम्हें गोली लग गई है। तुम फिक्र मत करो, ये जॉब छोड़ रही हूँ और दूसरी जॉब तलाश कर रही हूँ मैं। बाहर तुम मोहतात रहना।
क्या कोई किसी को इतनी देर तक भी पसंद कर सकता है? बताओ नारन। सुनो, खाना खा लिया क्या तुमने? डेनिस, उफ, मैं बहुत फिक्रमंद था और बहुत परेशान था। ठीक तो हो ना तुम? मुझे मत छोड़। अब तो नहीं छोड़ कर जाओगे ना मुझे? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। अब रोना बंद करो, ठीक है? प्लीज, मेरे जाने से इतना दुख हुआ तुम्हें, अब रोना बंद करो। अच्छा यार, क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है ये सब? इमराना, तुम और फरात एक बार फिर साथ हो गए। वो बस परेशान है कुछ आजकल, बस थोड़ा सा अपसेट है। मैं सुबह से फोन मिला मिला के पागल हो गई हूँ, लेकिन मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। वो मैं आखिर क्या करूँ? मैं अजीब ज़हनी अजाब में मुब्तला हूँ। कैन, फरात हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है लेकिन घर नहीं पहुंचा है अभी तक। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। ओ, तुम तो कुछ नहीं समझ पाई होगी यार। बस भी करो अब ये सब। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों के लिए तुम्हारा पसंदीदा पिज्जा ऑर्डर करता हूँ, फिर हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे। एक गमज़दा मूवी लगती है मुझे कि वो अपनी मंगेतर का ख्याल ही नहीं रखता जो उससे इतनी मोहब्बत करती है। ठीक कहा ना मैंने? हेलो, सुनो, एक बहुत अच्छा सा और बड़ा सा पिज्जा इस एड्रेस पे भेज दो जो मैं तुम्हें टेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है? बस मैं खा चुका। अगर तुम चाहो तो हम कुछ ऑर्डर भी कर सकते हैं फरात। मेरे ख्याल से तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। ये तुम्हारा घर है? नहीं, लेकिन मैं इसे खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। डाउन पेमेंट के पैसे हो जाएं तो मैं लोन के लिए अप्लाई करूँगी। ये घर मुझे बहुत पसंद है। पैसे जमा करके कोई बड़ा घर ले लो। मेरा ख्याल है ये घर थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए घर। I hope you don't mind. फरात, ये क्या कर रहा है? फरात, इमराना का क्या होगा? शायद डेनिस मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है तुम्हें मालूम होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि डेनिस मेरी जिंदगी में हर चीज से ज्यादा अहमियत रखती है और हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्ती के इस रिश्ते को मजबूत होने में 12 साल लगे हैं फरात, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे इमराना और डेनिस से मेरी दोस्ती खराब हो जाए। यहाँ तक कि मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकती कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दे। परेशान मत हो।
I love you so much. लेकिन तुम नहीं समझोगे। अली, क्या 45 मिनट हो गए? नहीं भाई, अभी तो सिर्फ 30 मिनट गुजरे हैं। अभी 15 मिनट तक और खामोश रहना तुम। अब ठीक है भाई? मैं ठीक नहीं हूं। डॉक्टर के पास चलो जल्दी से। अभी तो बंद हो गया होगा उसका ऑफिस, और अगर घर गए तो उसकी बीवी नाराज हो जाएगी। फोन कर लें क्या? सिर्फ फोन करना ही काफी नहीं होगा अली। चलो घर चलते हैं अब। गलीना अकेली होगी वहां पर, वो जल्दी अपना काम शुरू कर देंगे और हम बैठे रहेंगे यहीं पर। वो जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन एक बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। डॉक्टर प्लीज जल्दी करें डॉक्टर। कहाँ है वो? जल्दी करें, नहीं तो वो कुछ कर बैठेंगे। चलो जल्दी करो, इसको बाहर ले जाओ। अरे अरे शर्मा साहब, क्या वो कर रहे हैं आप? शादी करना चाहता था उस औरत से, क्या नहीं करना चाहता था वो? हाँ, अकेले थे वो वहां पर। वो क्या बकवास कर रहा था वहाँ? मुझे छोड़े। वहाँ क्या हो रहा बैठ के था? बात हाँ? करते हैं। अरे मेरी बात सुने। क्या वो उससे शादी करके मुझे नीचा दिखाना चाहता है? छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको जान से मार दूंगा। शर्मा साहब आराम से बैठे, मेरी बात सुने। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा इस तरीके से। बैठ जाए, बैठ जाए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपकी तबीयत पहले भी खराब हो चुकी है। मुझे बताएं क्या हुआ? भाई जो भी कहना चाहते हैं कह दें भाई, अब और अपने आप को रोके मत। जो भी है आपके दिल में इनको बता दें। ये डॉक्टर हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। चलो दफा हो जाओ। तुमने देखा है वो घर पर कैसे रहता है? क्या वजह थी जो मैं उसे हासिल न कर सका? मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा उसको। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। सब ठीक हो जाएगा शर्मा साहब। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी बात मानेंगे। अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो मैं आपका इलाज कैसे करूंगा? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? वरना मुझे आपका इलाज करने में डर लगेगा। प्लीज मेरे साथ ताउन करें। बताओ, क्या नैरन भी मुझसे डरती है? हाँ? बताते क्यों नहीं हो? बताओ। जी भाई। मैं ठीक हो जाऊंगा, अब जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैं अब सब कुछ भुला दूंगा, कुछ याद नहीं रखूंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा ना? अभी ठीक हो जाएंगे। जस्ट रिलैक्स। बस थोड़ी देर। आ जाए, थोड़ा सा लेट जाए, आराम करेंगे। हाँ शाबाश, इनका ख्याल रखना। हाँ बोलो। क्या हमारा ब्रेकअप हो गया है? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। मैंने इस पूरे हफ्ते में तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे तुम? Why don't you have a seat? तुम ये बात शायद अच्छी तरह से जानते हो कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे एक हफ्ते से क्यों अवॉइड कर रहे हो? बोलो। हालात ही कुछ ऐसे थे। चलो बैठो तो सही। कैन इतनी क्यूट हरकतें कर रहा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी मेरा इतना ख्याल रखेगा।
मेरे लिए नाश्ता बनाता है, खाना बनाता है। इमराना भी उससे बहुत खुश है। तुम देखना, बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड साबित होगा। बल्कि मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ नैरन, फोन पे तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम पहले ही सारी डिटेल्स बता चुकी हो, बस कर दो। मैं थोड़ा और सोना चाह रही हूँ, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही हैं यार, बस कर दो। जाहिर सी बात है, ऐसा तो होना ही है। सो सोकर सारा टाइम तुमने घर पर ही गुजार दिया। इतने दिनों से तुम घर से बाहर नहीं निकली। मिस्टर एरोल का फोन भी मेरे अंकल को आया था कि तुम उनके फोन नहीं उठा रही। हाउ रूड। जहन्नुम में जाए वो। सरमत को मेरे सर पर सवार करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था। शायद वो आदमी एरोल को भी थ्रेटन कर रहा है। या तो वो शर्मिंदा है और हमें बता नहीं सकता। जैसे हम उसके खिलाफ वैसी कोई बात कर सकते हैं। व्हाटएवर, बस दुआ करो कि मुझे जल्द से जल्द कोई दूसरी जॉब मिल जाए। हाँ रुको, मुझे खबर देनी थी। हमारे लव बर्ड्स फिर से एक हो गए हैं। फरात और इमराना एक साथ रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, डिनर्स करते हैं। इनफैक्ट फरात के मैनेजर मिस्टर नईम ने कल रात दोनों को डिनर पर भी बुलाया था। तुमने उसे देखना था, इतनी खूबसूरत लग रही थी। मेरे माँ के पर्ल्स पहनकर वो गुड़िया की तरह लग रही थी। ज्यादा डिटेल्स नहीं ले सकी क्योंकि वो सुबह जल्दी चली गई थी। हेलो नैरन, हेलो, क्या तुम सो रही हो? मेरी आंख लग गई थी। अच्छा नैरन, तो अब मैं तुमसे बातें करूंगी तो तुम्हें नींद आ जाएगी। डेनिस प्लीज, तुम मुझसे पिछले 55 मिनट से बात कर रही हो। बस कर दो यार, मैं थक चुकी। क्यों? सीरियसली सोने भी नहीं दे रही, मेरी आंखों में भी जलन हो रही है, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ओके आखिर क्यों मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या क्यों इमराना का सोच रही हूँ? मैं सोच रही थी इमराना का क्या होगा। सवाल तो ये, मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैंने पता करवाया है, मेहमत उस लड़की को पसंद करता था। ऐसा नहीं है कि वो वहां वक्त गुजारने के लिए जाता हो। असल में ये सारा चक्कर मोहब्बत का है। मगर जब उसके भाई को पता लगा तो ये हादसा हो गया। बुरा हुआ। बहरहाल जो हुआ छोड़ो उसे। अब क्या होगा? वो कब तक ठीक होगा? डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे। अगर कोई पेचीदगी ना हुई तो फिर वो चंद महीनों में टीम ज्वाइन कर लेगा। अच्छा होगा अगर सब ठीक हो जाए। कुछ उम्मीद नजर आई तो चंद महीने हम और इंतजार कर लेंगे। अब उसे हम टीम से तो निकाल नहीं सकते। वो टीम का बेहतरीन खिलाड़ी है और उस पर काफी खर्चा हुआ है। मैं यहाँ हूँ। अरे भाई, तुम कहाँ से आ गए? वहाँ इम्तिहान की तैयारी में मुश्किल हो रही थी। हाँ, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, नाइट क्लब या स्टडी। कैसे हो तुम जॉली बॉय? गले तो मिल ले। सारी बातें याद रहती हैं आपको? बूढ़ा हूँ मगर इतना बूढ़ा नहीं हुआ मैं। क्या घर गए थे तुम? नहीं पापा, मैंने सोचा हम साथ चलेंगे। बीमार है तुम्हारी माँ, तुमसे मिलेगी तो खुश होगी। चलो अस्पताल चलते हैं और बच्चे को भी देख लेंगे। ठीक है सर, जैसा आप कहें। नहीं बाबा। क्या तुम टीम के खिलाड़ी मेहमत को जानते हो? उसकी टांग पर गोली लगी है, बुरा हुआ उसके साथ। उसे क्या हुआ पापा? हमने बहुत छानबीन की मगर बहुत शर्म की बात है, कोठे पर उसका आना जाना था। उसका फुटबॉल करियर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलते, जल्द ठीक हो जाएगा वो। अच्छा ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ आपके। ठीक है। अब आप अंदर आ सकती हैं। ठीक है। नरेन, ये प्रेसिडेंट साहब मेहमत को देखने आए हैं। क्या जाग रहा है वो? जी जी है। तुम जरा यहीं रुको, मुझे मेहमत से कुछ बात करनी है। सर आप उठ क्यों रहे हो? लेटे रहो। मेरा ख्याल है कि मेरे बाबा मेहमत को कुछ समझाएंगे। तुमने देखा कि बरसों की मेहनत को 5 मिनट में जाया कर दिया तुमने। अब करियर का क्या होगा तुम्हारे? जल्दी ठीक हो जाओगे। जी बहुत शुक्रिया। अब जरा बताओ कि हुआ क्या था। तुम देख रहे हो ना तुम्हारा कोच कितना गुस्से में है। उसका कहना है कि टीम में ऐसा खिलाड़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, हमें कुछ करना होगा। तलाफी करना चाहता हूँ मैं
अपने किए की सज़ा मुझे मिल चुकी है, अब आप मुझे माफ़ कर दें। मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा वापस आऊंगा टीम में। कसूर सिर्फ इतना है मेरा कि प्यार करता था मैं उस लड़की को, और उससे मिलने वहां पर गया था। उसके भाई ने आके वहां गोली मार दी उसको। मेरी जिंदगी एक ही लम्हे में खत्म हो गई। अच्छा, ठीक हो जाएगा सब, फिक्र ना करो। स्कूल कैसा जा रहा है? मेरे इम्तिहान 10 दिन में है, यहाँ तैयारी के लिए आया हूँ। तुम कैसी हो? ठीक नहीं हूँ, यानी अहमद की वजह से बहुत परेशान हूँ। तुम यहीं रुक जाओ सारा दिन। नहीं, वो घर में और भी काम होते हैं देखने को, और सैयदा भी आ जाती है रुकने। तुम्हारा भाई कब सोता है? नहीं पता, अपनी मर्जी का मालिक है मेहमद, कभी भी सो सकता है। तुम आज रात नीचे क्यों नहीं आ जाती? हम कार पार्क करेंगे और पार्क में चहलकदमी करेंगे। कैसी? देख, अरे बाबर, तुम कैसे हो? ठीक हूँ फरहाद। नैरन, तुम्हारा भाई कैसा है? मैं इस्तांबुल में था, माँ ने जैसे ही बताया मैं सीधा यहाँ पर आ गया। मैं जरा मेहमद से मिलूं। बाबर, वो क्लब के प्रेसिडेंट अंदर बैठे हुए मेहमद से बात कर रहे हैं, बाद में चले जाना। एक काम करो, तुम बाद में आ जाना। तो ठीक है, तुम जैसा कह रही थी वैसा नहीं लगता। शायद हिकमत तुम पर गोली चलाना चाह रहा था, मगर तुम बच गए। खुशकिस्मत हो बहुत। तुम ठीक हो? किसी चीज की जरूरत है तो मैं ला देता हूँ। नहीं बाबर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। भूख लगी है तो बता दो, खाने का बंदोबस्त कर देता हूँ मैं। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल क्लासेस भी नहीं ले रही तुम? नहीं, वो दरअसल मेरी क्लास नहीं होती सैटरडे को, अदरवाइज मैं चली जाती हूँ। मैं चलता हूँ, मुझे काम है। क्या हो रहा है? तुम ऐसे आदमी को कैसे जानती हो? सामने वाली गली में रहता है, वो हमारा हमसाया है। इस आदमी से दूर रहो तुम। मैं जानता हूँ इस शख्स को, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। पिछले साल मेरे बाबा की गोली से बचा था ये। वाकई ये तो बहुत अच्छा इंसान है, मैंने तो हमेशा इसको मदद करते हुए देखा है दूसरों की। तुम्हें यकीन है कि वो ख्याल रखता है? मुझे पता है क्या ख्याल रखता है वो तुम्हारा। बस इतना याद रखो, उसका तुम्हारे करीब आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्या तुम किस पर हंस रही हो? ये कोई मजाक नहीं है। मैं आज रात तुम्हें बाहर मिलूंगा, बात करनी है तुमसे। ज्यादा ही हंसी आ रही है। अगर तुम इससे मिलना चाहते हो तो मिल लो, मैं बाहर गाड़ी में हूं। अंदर जाओ। ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ? घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगे। नैरन ही मिली है तुमको बेवकूफ बनाने के लिए। बाय। नैरन, पापा आए थे क्या?
हाँ वो आए थे, तुम उस वक्त सो रहे थे। मैंने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। झूठ मत बोलो यार, वो नहीं आए। अरे वो आए थे मेहमत, तुम सो रहे थे उस वक्त। इस वक्त तुम्हारे लिए टेंशन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये फालतू की बातें सोचना बंद कर दो और अब सो जाओ, क्योंकि तुम जितना सोओगे उतनी जल्दी तुम्हारे मसल्स ठीक हो जाएंगे। अब अगर तुम रात को सोओगे नहीं, प्रॉपर नींद नहीं लोगे, तो तुम ठीक कैसे होगे? हाँ बोलो। और तुम कैसे रिकवर कर पाओगे? गोली लगने की वजह से तुम्हारे टिश्यूज खत्म हो गए हैं मेहमत। चलो शाबाश मेहमत, मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ और तुम फौरन सो जाओ। तुमने अपनी मनमानी करके अपना ये हाल किया है और अब और तुम्हारी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। बस, अब तुमने एक लफ्ज और बोला मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर मुझे गोली लग गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हो गया हूँ। और अब तुम ये स्कूल जाना भी बंद करो। मुझे समझ नहीं आते रोज रोज के ड्रामे। मुझे सोने दो अब। मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूँ, तुम सो जाओ। गुड नाइट। जाओ देखो कौन है। चलो जश्न मनाते हैं ऋषभ। क्या हो गया अर्दोगन? अरे मैंने अभी भी निकाती को देखा है, वो हॉस्पिटल गया था प्रेसिडेंट को लेकर तुम्हारे बेटे को मिलने। अरे सुन रही हो सैयदा, खुशखबरी है, जाओ गिलास लेकर आओ। अरे सोच क्या रहे हो ऋषभ, इधर आओ, गले लगो। ये खबर सुना के तुमने खुश कर दिया मेरे भाई। अच्छा ये तो मैं तुम लोग को बताना ही भूल गया, उसने उसको तनख्वाह भी दे दी और वापस टीम में रखने की भी इजाजत दे दी है। या अल्लाह तेरा जितना शुक्र बाबा, अगर आप कहें तो आपके लिए कुछ पीने के लिए लाऊं? ठीक है, आज जो कुछ घर में सब ले आओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाभी मैं नहीं खाऊंगा। अर्दोगन भाई, मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, मुझे उम्मुहा से थोड़ी जरूरी बातें करनी है। हाँ जरूर जाओ हया, जरूर जाओ। कौन रोक रहा तुम्हें? जरूर जाओ वहाँ। अरे सोच क्या रहे हो, शुरू करो, चलो। आप देखना ऋषभ, सब ठीक हो जाएगा। ये ले। माफ कर देना, बहुत बड़ी बात है उम्मा। हाँ तुम मेरी बातों का बुरा मत मानो, तुम मेरी छोटी बहन हो और मुझको बहुत अजीज हो। मैं अपने आपे में नहीं थी जब मैंने इतना कुछ तुमको सुना दिया। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी ना मेरी अच्छी बहन, मुझे माफ कर दो। तुमको क्या लगता है ऋषभ ने मुझे छोड़ा? मेरी पूरी जिंदगी नजूमियों और जादूगरों के पास आते जाते गुजरी है। उसे अपना बनाने के लिए मुझे पता नहीं और क्या क्या करना होगा। जरा मेरे बारे में सोचो, जब से मेहमत को गोली लगी है मेरी तो हिम्मत ही खत्म हो गई। मुझे तो यकीन था इस दफा वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मेहमत उसकी आखिरी उम्मीद था। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मेरे बेटे को क्लब से निकाल नहीं रहे हैं। अर्दोगन और ऋषभ दोनों घर पे खुशियां मना रहे हैं और मैं तुमसे माफी मांगना चाह रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। ये बहुत अच्छा किया तुमने। उसने मुझे कभी भी अपने लायक नहीं समझा, उसने मुझे कभी भी पसंद ही नहीं किया। वो मुझसे नफरत करता है, बहुत नफरत करता है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि कुछ समझ ना सकूं कि जिन हकारत भरी नजरों से वो मुझे देखता है, मुझे सब कुछ समझ आता है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की खातिर तबाह कर दी। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ हया। हमें अपने बाप से विरासत में कुछ नहीं मिला, लेकिन ऋषभ कभी मुझे छोड़ के नहीं गया। वो मुझे मारता है, गुस्सा करता है, गालियां देता है, बहुत जुल्म करता है, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं उसने। वो अलग बात है कि मुझे दुख होता है वहाँ, लेकिन मैं हमेशा यही तासुर देती हूँ कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। वो कितनी औरतों के साथ घूमता फिरता है। तुमको क्या लगता है मुझे नहीं पता? जाहिर है मुझे सब पता है।